हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लाए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के 25 जनवरी 2022 के दोनों शिफ्टों के प्रश्नों का संग्रह। जी के जीएस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हमें आप जैसे छात्रों ने भेजे हैं साथियों, उन्हीं से हमने ये प्रश्न तैयार करे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे 25 जनवरी की दोनों शिफ्टों में। पहले देखते हैं हम पहले शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही जवाब है 931। 931 महिलाएं प्रति 100 पुरुष। इसके साथ यदि एक फैक्ट और देखें तो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात या प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? तो उसका सही जवाब होगा रीवा का लिंगानुपात भी 931 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये ग्वालियर में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 1950 से प्रारंभ मानी गई है। इसके अलावा तानसेन से संबंधित है तानसेन सम्मान, जो कि 1980 से 81 में प्रारंभ हुआ था। और हाल ही में जो अभी लेटेस्ट दिया गया है 2020 का जो तानसेन सम्मान मिला है, वो मिला है पंडित सतीश व्यास को, जो कि एक सतूर वादक है। अगला है, मध्य प्रदेश में खजराना मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो खजराना मंदिर है वो इंदौर में स्थित है। ठीक है। अगला है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध है असम से। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो घूमर नृत्य है उसका संबंध है राजस्थान से। ये नृत्य वगैरह आप बहुत अच्छे से कर लें, 25 तारीख की दोनों शिफ्टों में नृत्य से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए थे। अगला है, आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो 24वें गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। और वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि 2018 से वर्तमान समय में अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास कहलाएंगे हमारे 25वें। यदि आपसे पूछ ले 25वें गवर्नर जनरल या वर्तमान में जो गवर्नर जनरल है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन फैक्ट्स को आप। सॉरी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन क्या करता है? शरीर में शर्करा जो होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं कि शुगर हो गई है, तो वो यही होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है वो पारित हुई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटेन ब्रिटेन के अनुसार भारत 2050 तक कितने नंबर का आयातक बन जाएगा, या कौन से नंबर का आयातक बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है तीसरे नंबर का आयातक बन जाएगा भारत 2050 तक, जो कि ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, के द्वारा एक जारी रिपोर्ट की गई थी, जिसके अनुसार चीन और यूएसए के बाद तीसरे नंबर का जो देश बनेगा वो भारत बनेगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था और कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था प्रश्न था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। और हाल ही के फैक्ट्स देख लें कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को 7 मेडल मिले थे और भारत का स्थान रहा था दूसरा। और 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को मिले थे 21 पदक। इसके अलावा प्रोटीन से संबंधित कुछ प्रश्न थे, एक प्रश्न था या दो प्रश्न थे। उसके अलावा जीव विज्ञान की आज की शिफ्ट में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। हमने देखा था 24 तारीख का जो था, 24 तारीख में भी जीव विज्ञान से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए थे। और आज 25 तारीख की दोनों शिफ्टों में जीव विज्ञान से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप साथ ही साथ विज्ञान के साथ
आप जीव विज्ञान के फैक्ट्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपसे प्रश्न बहुत आसानी से बन सके। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट शिफ्ट। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या क्या आया था। सेकंड शिफ्ट में था रामलीला का मैदान कहाँ पर है। ये रामलीला मैदान दिल्ली की बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश के अंदर पूछा था। सॉरी। तो रामलीला का मैदान जो है वो ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न आया था होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो होशंग शाह का मकबरा जो है वो मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है अवंती फूड पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट में इंडिया के पहले कप्तान। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ रहा है एक दिवसीय क्रिकेट में इंडिया के कप्तान। तो इसका सही जवाब है अजीत वाडेकर। और यदि टेस्ट का पूछ लेता है तो सी के नायडू, जिनका संबंध इंदौर से था, और इनकी बेटी चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू पहली महिला कमेंटेटर थी। ठीक है, फैक्ट्स ध्यान में रखिए। कल के में भी पूछा गया था, कल जो 24 तारीख का पेपर था उसमें पूछा गया था 2023 का जो पुरुष वर्ल्ड कप है सॉरी, उसका आयोजन कहाँ हो रहा है, भारत में। तो क्रिकेट से संबंधित भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। खेलों से संबंधित कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार। अगला प्रश्न है विजय दहिया का संबंध किस खेल से है। तो विजय दहिया का संबंध है कुश्ती से, जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इनने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न था लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से। जो इनका संबंध जो है वो केरल राज्य से है। अगला एक प्रश्न था भीमबेटिका को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो 2003 में इन्हें शामिल किया गया, और ये कहाँ पर है, रायसेन जिले में। इसके अलावा खजुराहो को 3 विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं मध्य प्रदेश से। खजुराहो है जो जिसे 1986 में शामिल किया गया, जो कि छतरपुर जिले में आते हैं। इसके अलावा जो है सांची, सांची जो कि रायसेन में है, उसे 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो ये तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा। खजुराहो को 1986 में, 2003 को भीमबेटिका में, 2003 में भीमबेटिका को, और सांची के जो स्तूप हैं उनको 1989 में, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था, करंट से लिया गया था ये प्रश्न, कि लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न है गोटमार मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। तो सही जवाब है छिंदवाड़ा। 2-3 दिन के बाद किसी मेले के बारे में प्रश्न आया है। ठीक है। अगला प्रश्न है तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो सही जवाब है दूसरा स्थान है। इसके अलावा आज जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसका सही जवाब है 8। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है, कथकली जो कि केरल से है, मोहिनी अट्टम ये भी केरल से है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, और सात्रिया असम से संबंधित है। तो ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि और भी नृत्यों के बारे में पूछे तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सत्य, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ का नृत्य क्या है। ठीक है। अगला है G20 विश्व शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही जवाब है इटली में। ठीक है, ये पूछा है 2021 का। अगर आपसे पूछते हैं G20 विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित होगा, तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में। और इसके अलावा 2023 का जो आयोजित होना है वो भारत में आयोजित होना है। इसके अलावा एक प्रश्न था काली अत्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है केरल। अभी नृत्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप सारे नृत्यों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और वो किस क्षेत्र से संबंधित है इसकी जानकारी रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपके पास भी प्रश्न है, आपने भी पेपर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में भेजें या व्हाट्सअप नंबर पर लिंक करें, व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करें या टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं आप। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।